हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सेट चैप्टर की सीरीज़ में अगला टॉपिक है वेन डायग्राम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पूरे चैप्टर का। आज इसको कवर करेंगे। वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम क्या है? तो वेन तो एक साइंटिस्ट का नाम है, मैथमेटिशियन का नाम है। उन्होंने एक डायग्राम बनाया था सेट में, जो हम लोग एलिमेंट्स को इस तरह लिखते हैं 1 2 3, ये सेट इस तरह जानते हैं हम लोग। तो उन्होंने बताया कि एक ज्योमेट्री बना के सेट को एक ज्योमेट्री में दिखाया और उससे सेट को थोड़ा सा सरल बना दिया। तो डायग्राम में सेट को पढ़ेंगे ज्योमेट्री बना के तो वो और सरल हो जाता है। तो अब आते हैं कि ये डायग्राम सेट कैसे बनाए जाएंगे। तो सबसे पहला होता है यूनिवर्सल सेट, जो सार्वत्रिक समुच्चय होता है। यूनिवर्सल एक सेट होता है ना। यूनिवर्सल सेट का मतलब ऐसा सेट जिसमें हर एलिमेंट मौजूद होते हैं, मतलब दुनिया का हर सेट इस सेट का सबसेट होता है। तो यूनिवर्सल सेट में तो सारे ही आते हैं, जितने भी सेट हों, सबसे बड़ा सेट। और एक दो सेट छोटे छोटे होते हैं, ए बी जो भी हों। तो इनको डायग्राम में बनाने के लिए तरीका ये है कि सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाया जाता है, आयत। आयत डिनोट करता है यू को, यूनिवर्सल सेट को, कि ये पूरा आयत, पूरा रेक्टेंगल एक यूनिवर्सल सेट है, मतलब दुनिया के हर सेट इसी में होंगे। अब जितने भी सेट लिखे जाएंगे उसको इसमें बनाएंगे। और बड़े वाले यूनिवर्सल सेट को आयत से, रेक्टेंगल से, लेकिन जो बाकी सेट हैं उनको सर्कल से दिखाएंगे। तो ये है सेट ए, मान लीजिए इसी के अंदर कहीं होगा। और ये है सेट बी। अब सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं उनको डॉट से, पॉइंट से दिखा देते हैं। जैसे 1 है तो ये हो गया 1, और 2 है इसी में कहीं ना कहीं बना देंगे, बस 3 है। और सेट बी में क्या क्या है, 2 है, 3 है, 4 है। लेकिन अब ये देखिए कि 2 जो है वो बी में भी है, ए में भी है। तो अब इसको इससे दूर दूर नहीं बनाएंगे, बल्कि 2 को ऐसा बनाएंगे कि जो दोनों में एक दफ़ा लिखने से दोनों में आ जाए। तो उसका तरीका ये बनेगा कि ए यूँ बनाया जाए और बी यूँ। तो इसमें ये जहाँ का 2 जो हो जाएगा वो दोनों में हो जाएगा। और यहाँ 1 और 3, ये सेट ए का है। अच्छा, सेट ए में 3 भी है तो 3 भी यहीं लिख दीजिए। और सेट बी में 4 है। तो अब ये लग रहा है कि सेट ए में 1 2 3, सेट बी में भी 2 3 4। तो ये वेन डायग्राम बनाने का तरीका हुआ। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग वेन डायग्राम। जैसे कोई कहे एक ऐसा वेन डायग्राम बनाइए जिसमें 2 सेट बनाइए और ऐसा बनाइए कि ए सबसेट हो बी का, तो उसके लिए वेन डायग्राम बनेगा। एक तो रेक्टेंगल बनेगा ही जो यू को बताएगा, और उसमें 2 सेट। अब 2 सेट ऐसे बनाने हैं जो ए हो वो बी का सबसेट हो, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में पूरे के पूरे पड़े हों। इसका मतलब हमें बी बनाना होगा बाहर और ए उसी के पूरा एक अंदर एक सेट। अब ये लग रहा है कि ये जो ए है वो पूरा पूरा बी में पड़ा हुआ है, पूरा सेट ए बी में पड़ा हुआ। तो ये वेन डायग्राम ए सबसेट है बी का, यूँ बनेगा। और अगर ए और बी दोनों डिसजॉइंट सेट हों, डिसजॉइंट सेट असंयुक्त समुच्चय, मतलब जिनमें कुछ कॉमन ना हो। ए और बी का डिसजॉइंट सेट होने का मतलब ए और बी में कोई कॉमन चीज़ नहीं है। जैसे यहाँ ए में भी 1 2 है, बी में भी 2, 1 2 और 3 है, बी में भी 2 और 3 है। तो इनमें 2 और 3 कॉमन है। तो डिसजॉइंट सेट वो होगा जिसमें कुछ कॉमन ना हो। तो उसको बनाने के लिए अब जब रेक्टेंगल बनाएंगे तो वो तो यूँ दिखा देगा, और ए और बी दूर दूर बनाने होंगे कि मतलब इनमें कोई वास्ता नहीं। ये अलग कोई होगा, इसमें अलग एलिमेंट्स, इसमें अलग एलिमेंट्स, आपस में कॉमन नहीं है। तो ये होता है वेन डायग्राम, किसी सेट को ज्योमेट्रिकल फॉर्म देना। अब वेन डायग्राम में अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग बनता है। और सबसे कॉमन जो तरीका होता है वेन डायग्राम बनाने का वो ये होता है कि इस तरह बनाया जाए। 2 सेटों को जब भी बनाना हो तो एक इस तरह और दूसरा इस तरह। क्यों? क्योंकि इसमें सारी बात आ जाती है कि अगर कुछ कॉमन हो तो वो यहाँ लिख दिए जाएंगे कॉमन पार्ट। जो सिर्फ ए का हो वो इतने में आ जाएगा, सिर्फ ए का इतने में, बी बिल्कुल हट जाए। और जो सिर्फ बी हो वो इतने में आ जाएगा, और जो दोनों में हो वो इतने में। और ए का पूरा लेना हो तो ये, और बी का पूरा लेना हो
तो ये तो इस तरह बनाया जाता है अक्सर वेन डायग्राम को, दो सेटों को, इसमें सारी बातें मिल जाती हैं। और अगर 3 सेट बनाना हो, वेन डायग्राम में 3 सेट कोई दे दे ए बी सी, तो उसको इस तरह बना देंगे ए बी और यहाँ सी। इस तरह बनाने से सारे एलिमेंट दिखाए जा सकते हैं जो कॉमन हो, जो अलग अलग हों सब। तो ये वेन डायग्राम बनाने का तरीका हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे कि वेन डायग्राम में जो ऑपरेशंस होते हैं दो सेटों में, वो कहाँ कहाँ कौन सा होता है। दो सेटों में ऑपरेशन लगता है ना, संक्रियाएं, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे।